एवरीवन, अगर आप भी कर रहे हैं CUT UG फिजिकल एजुकेशन डोमेन की तैयारी, जो नया सिलेबस आया हुआ है, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली करना है रजिस्टर और फिर लॉगिन कर लेना है ऐप में। लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हुआ दिखेगा। आपको सिंपली जाना है CUT UG PE वाले आइकन पर, जो यहाँ पर आपका बना हुआ है, दिख रहा है आपको ये। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ CUT UG PE के आइकन पर। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 कोर्सेज शो हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो कोर्स है मैंने परचेस किया हुआ है, एक्चुअली ये 650 रुपीज़ का है, ठीक है। तो मैंने परचेस किया हुआ है, तो यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आ रहा है। आपको मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या अंदर कंटेंट है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो आप ये 349 वाला परचेस कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स चाहिए तो ये 400 रुपीज़ का आपको सिर्फ नोट्स मिल सकता है। एक बार और दिखा देता हूँ ये टेस्ट सीरीज़ में क्या क्या मिलेगा आपको। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा व्हाट यू विल गेट इन दिस कोर्स, कंप्लीट चैप्टर वाइज MCQ टेस्ट, और आपका 20 प्रैक्टिस पेपर्स के PDF मिलेंगे पूरे सिलेबस के, और साथ साथ कंप्लीट सिलेबस मॉक टेस्ट के जो मैं बनाऊंगा उसके मिलेंगे आपको, और साथ साथ पिछले साल के पेपर्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे टेस्ट सीरीज़ में। नोट्स में क्या क्या मिलेगा आपको, नोट्स में मिल जाएगा आपको वही कंप्लीट यूनिट वाइज डिटेल नोट्स मिलेंगे हर टॉपिक के, और MCQs मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, पिछले साल के 7 पेपर मिलेंगे जो आप एनालिसिस कर सकते हैं, और MCQs के आपको सारे PDF मिल जाएंगे। अब आते हैं जो मेन कोर्स है 650 रुपीज़ का, जिसमें सब कुछ मिलेगा, वो है आपको इसमें बताता हूँ क्या क्या है और कैसे कैसे है। यहाँ पे जो भी लाइव क्लासेस शेड्यूल रहती है लाइव वाले में आती है। मैं जाता हूँ कंटेंट वाले पे राइट साइड में। तो यहाँ पे सिलेबस है, सिलेबस को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। ये 12th के बाद अगर कोई फिजिकल एजुकेशन के बारे में जानना है तो आपको कॉलेज ये 2 PDF में देख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है आपका नीचे यूनिट वाइज फोल्डर्स बने हुए हैं। यूनिट 1 के लेक्चर्स इसमें हैं, जैसे मैंने ओपन किया यूनिट 1 के, तो यूनिट 1 के सारे लेक्चर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। फिर यूनिट 2 के सारे लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही आपके सारे यूनिट्स के लेक्चर्स यहाँ पे हैं, ठीक है। अब तक हमने यूनिट 7 तक कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 8 बचा हुआ है, तो उसके मिल जाएंगे। इसमें आपको फिर यहाँ पे PDF नोट्स मिल जाएगा। इसको आप ओपन करेंगे तो ये शॉर्ट नोट्स है पूरे कंप्लीट यूनिट का, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। और डिटेल में नोट्स चाहिए तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में PDF है, एक हिंदी में PDF है। तो मैंने इसको ओपन कर दिया यूनिट 1 का, जैसे सपोज़, तो ये ओपन हो जाएगा आपका। रिफ्रेश होने के बाद देख सकते हैं, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। हर टॉपिक के बाद उसके MCQs भी हैं, इसी में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ऐसे ही हर यूनिट के आपके नोट्स भी यहाँ पे अपलोडेड है, ठीक है। अभी तक इसमें 7 यूनिट्स के इसमें भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे आते हैं टेस्ट सीरीज़ वाले इस फोल्डर में, तो इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे पिछले साल के आपको जो भी 7 पेपर्स हुए हैं, ताकि आप एनालाइज़ कर सकें कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो भी अब तक CUT UG फिजिकल एजुकेशन के PYQ हैं सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। और फिर यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा हर यूनिट वाइज, और अभी कंप्लीट सिलेबस का हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। या फिर आप यहाँ पे भी जा सकते हैं टेस्ट वाले में आइकन में, और यहाँ पे सिंपली अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर यूनिट के यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से आपको अपलोडेड मिल जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पे ग्रुप्स है, ठीक है। आपको आपस में कुछ इंटरेक्शन करना है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रुप्स, और एक ग्रुप बनेगा, एक WhatsApp ग्रुप, जिसमें मैं आपको अपडेट्स देते रहता हूँ। अगर आप कोर्स लेंगे तो वहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी आपको मिलेगा 24/7 गाइडेंस। तो ये सब थी हमारे कोर्स CUT UG फिजिकल एजुकेशन में 650 रुपीज़ में। तो ये तीनों में से अगर आपको जो भी परचेस करना है आप अपने हिसाब से चूज़ करके परचेस कर लीजिएगा। कोई भी क्वारी के लिए मेरे WhatsApp नंबर पे मुझे एनी टाइम आप टेक्स्ट कर सकते हैं। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। चलते हैं अब लेक्चर की तरफ। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे, आप लोग पूछ रहे थे सर कैसे पढ़े, सारे गेम्स के पढ़े कि अपना गेम्स का पर्टिकुलर पढ़े। चलिए आपको मैं स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ कैसे आपको यूनिट 3 को कवर करना है, ठीक है। तो मैं ले जाता हूँ आपको ऐप में, जो जो मैंने कंटेंट डाला हुआ है यूनिट 3 की तरफ, उसको ले चलता हूँ, ठीक है। तो आपके ऐप में कंटेंट वाले सेक्शन में सारे PDFs अपलोडेड है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा 26 फाइल से हो रहा है PDF में। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सारा यूनिट वाइज पढ़ा है। पहला वाला शॉर्ट नोट्स है, या इसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, इसको आप ऐप में ही देख सकते हैं। तो इसको आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। जो शॉर्ट नोट्स डाला था मैंने, उसका पर्पस ये था कि आपको एक आइडिया मिल जाए, आप भी अपना ऐसा बनाएं। जब तक आप अपना खुद नहीं बनाएंगे तो कोई काम का नहीं है वो चीज़, ठीक है। और बेसिकली नोट्स बनाने से ही अच्छा रहता है। जिसके पास टाइम नहीं है वो तो प्रिंट आउट निकाल सकता है सारे यूनिट्स के नोट्स को। जो हम बात कर रहे थे यूनिट 3, जो आपका थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, इस यूनिट के बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक पहला फोल्डर है गेम वाइज PDF है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 15 फाइल्स हैं। दूसरा PDF है PDF नंबर 1 ऑल गेम्स कंबाइंड शॉर्ट PDF। और जो इसके नीचे वाला PDF है वो है एडमिन हैंड रिटन नोट्स, रेफर इट टू मेक योर पर्सनल गेम वाइज। सबसे इंपॉर्टेंट वाला है जो पहला वाला फोल्डर को ओपन करते हैं, जैसे 15 है।
तो इसमें क्या है, बेसिकली 15 गेम्स के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, जो जो सिलेबस में आपके दिए गए हैं 15 गेम्स। तो क्या करना है आपको, कोई भी एक गेम जो आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ इजी, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका पर्टिकुलर गेम हो, आप कोई भी चूज कर सकते हैं, एनी ऑफ योर चॉइस। जो भी आपको इजी लगे आप उस गेम को उठा लीजिएगा यहाँ से और उसको अच्छे से रट लीजिएगा इस पीडीएफ से। ठीक है, पढ़ लिया यहाँ से। अब जाता हूँ बैक वापस से। अब आइए इस पीडीएफ पे, तो यहाँ पे सारे गेम्स का कंबाइंड शॉर्ट नोट्स है पीडीएफ वाला। तो इसको मैं ओपन कर दिया, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इसमें क्या है, बेसिकली एक आइडिया दिया गया है छोटा छोटा, ठीक है, मतलब टॉपिक से रिलेटेड, कि ऐसे 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 पढ़ना है। तो इसको आपको सारा पढ़ना है, सारे गेम्स का पढ़ना है, ताकि एक आइडिया लग जाए कि एथलेटिक्स में क्या होता है। मान लीजिए बाय द वे, क्योंकि सिलेबस में क्या दिया है कि ऐसा दिया गया है सिलेबस में कि यू हैव टू चूज एनी वन गेम ना ऑफ योर चॉइस। पर मान लीजिए एग्जाम में उल्टा पुल्टा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ दिया, फिर उस केस में क्या करेंगे आप, उस केस में आप फंस जाएंगे। इसलिए इस पीडीएफ को सारा पढ़ना है। अब इसमें ऐसा नहीं कि मैंने इसमें तो मतलब ये तो पूरा स्क्रिप्टेड है, ऐसा है कि बता दिया सेफ्टी गाइडलाइंस क्या होता है, ये सब नहीं। आपको क्या डायमेंड बेसिकली इसमें याद करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है बैडमिंटन, तो यहाँ पे देखूंगा बैडमिंटन का यहाँ पे डायमेंशन दिया है, ये बस थोड़ा थोड़ा याद कर लेना है। सारे गेम्स का मतलब थोड़ा थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए। बाय द वे, अगर एग्जाम में पूछ दिया मुझसे तो वहां पे मैं ब्लैंक छोड़ के नहीं आऊंगा। जैसे यहाँ पे दे दिया बास्केटबॉल का डायमेंशन, तो आपको सबका डायमेंशन थोड़ा थोड़ा पता रहना चाहिए, सारे गेम्स का जितना भी आपका सिलेबस में दिया है। क्योंकि पहली बार इस सिलेबस से पेपर हो रहा है, पहली बार हो रहा है तो कुछ भी दे सकते हैं ना, भले उन्होंने मेंशन किया हुआ एनी वन गेम यू हैव टू प्रिपेयर ऑफ योर चॉइस, पर आपको सारा ही करना पड़ेगा। तो एक गेम जो आपको अच्छे से कर रहे हैं वहां से पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें काफी डिटेल में दिया गया है। और यहाँ से सारा जो डायमेंशन दिया है, कुछ कुछ रूल्स दिए, कितने प्लेयर्स खेलते हैं, तो ये सब बेसिक सा चीज है, ये आपको सारे गेम्स का पता रहना चाहिए। तो इसका आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, अभी आते हैं जो दूसरा पीडीएफ है मेरा हैंड रिटन नोट्स वाला, इसको मैं ओपन करके बताता हूँ क्या करना है इसमें आपको। अब देखिए यहाँ पे दिया है थोड़ा सा एथलेटिक्स के बारे में, जैसे जो जो गेम्स के बारे में दिया है, ये मेरा मास्टर डिग्री का नोट्स है। तो इसको आपको मतलब आपका आपने इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऊपर ऊपर से ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा सा अपडेटेड पुराना होगा ये नोट्स, पर आपको सारे सबको आपको पढ़ना है, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके डायमेंशन जो जो काम का चीज है, वेट ऑफ द बॉल कितना रहता है, फेडरेशन कौन सी है इस गेम की, वो सारे यहाँ पर मैंने लिखे थे। तो इसको आपको एक बार पढ़ लेना है, ज्यादा नहीं है, 4-5 पेज है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो जो गेम्स हैं सारे दिए हुए ऑलमोस्ट, इसमें से पढ़ना है, इसमें से पढ़ना है, और इस पीडीएफ में काफी डिटेल में दिया गया है, तो जो एक पर्टिकुलर कोई भी चूज करके आप एकदम अच्छे से उसको कर लीजिएगा। अब एग्जाम में जैसा आएगा हम उस हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करेंगे, दोनों सिचुएशन के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। तो आपके डाउट सॉल्व हो गए? आप पूछ रहे हो, देखो आप लोग पूछ रहे हो गेम इज इजी, ठीक है। अब देखो जो बच्चे स्पोर्ट्स वाले हैं, जैसे मेरा मान लो हॉकी गेम है, तो मैं तो हॉकी चूज करूंगा, तो आप भी मान लीजिए जो जो गेम्स हैं आप अपना अपना गेम वाइज चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसका अच्छे से नॉलेज होगा। अब जो बच्चे ड्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एज ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन लिए हैं, उनके लिए दिक्कत आएगा कि उनको गेम का आइडिया नहीं होगा बेसिकली कौन से गेम में क्या डायमेंशन होता है। तो ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं, वापस चलता हूँ उस पीडीएफ पे। तो उस केस में आपको मेरे हिसाब से फुटबॉल वुटबॉल चूज कर लेना चाहिए, जिसमें तो कॉमन गेम है, जिसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया है। ठीक है, जैसे इसमें से मुझे लगता नहीं, कबड्डी थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपके लिए, और एथलेटिक्स तो टफ पड़ेगा, बास्केटबॉल भी इजी पड़ेगा अगर आपने खेला हुआ है, थोड़ा सा नॉलेज है तो। बाकी पढ़ेंगे तो आप खुद ही पढ़िएगा, ओपन करके देखिएगा पीडीएफ को, ठीक है। आपको कौन सा इजी लगेगा अपने हिसाब से चूज करिएगा। जो जो फेमस गेम्स हैं वो वही इजी आपके लिए पड़ेगा, कि आपने सुना हुआ है। योगा नहीं है रमन, तो आपको दूसरा गेम चूज करना है वहां से। ठीक है, और किसी को डाउट है इस यूनिट 3 में, और कुछ पूछना है आपको? प्रिंट आउट डाउनलोड करिए